वो डेटा, वो खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। आपको बता दें जी, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल हार रहे हैं और हार गए, स्पष्ट हो गया है। दरअसल शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पर जीत रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो अब सीटें हैं, रुझान से अब ये परिणाम की तरफ जा रहा है। शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत चुके हैं। बिल्कुल, रुझानों से बादल छट चुके हैं, अब नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तस्वीर लगभग क्लियर होने लगी है, कौन कहां से जीत रहा है, कौन से चेहरे दांव पर थे, किनकी साख दांव पर थी, अब उनकी आगे सियासत का क्या होगा राजनीतिक भविष्य। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं चुनाव। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल, शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत गए हैं और इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा गया था। बहुत सारे मंत्रियों की साख दांव पर थी और लगातार कांग्रेस यही कहती रही थी, दावे यही थे कि आप देखिएगा बहुत से मंत्री चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, मिली जुली तस्वीर सामने आ रही है। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं, ये एक बड़ा झटका मंत्री प्रेम सिंह पटेल के लिए। तो शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बड़वानी वो सीट है जिस पर सभी की नजर थी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सवाल उठा रही थी। हालांकि अब बड़वानी सीट की अगर बात करें तो कई दिग्गजों ने यहां पर प्रचार किया था बड़वानी सीट को बचाने के लिए और यहां पर जो रिजल्ट है प्रेम सिंह पटेल के विरोध में आया है और उनको जनता ने नकार दिया। दिग्गजों के द्वारा लगातार यहां प्रचार किया गया था और चूंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ये जो पूरी विधानसभा सीट है वो पिछले चुनाव में भी नजर में थी और इस बार भी जो परिणाम है वो कुछ इसी तरह के, प्रेम सिंह पटेल की हार बड़वानी सीट से, जबकि शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार की जीत हुई है। इस बार का चुनाव आस्था बहुत दिलचस्प रहा है, जो कि लगातार कहा भी जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल है वो धराशायी हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग आसपास ही परिणाम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से 18 साल लगातार सरकार चलाने के बाद बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती इस एंटी इनकम्बेंसी से बाहर निकलने की थी और उसके साथ साथ कांग्रेस जो कई मुद्दे चुनावी मैदान में लेकर के आई थी, उनकी काट ढूंढना, चेहरों को लेकर दोनों ही पार्टियों के अंदर की परिस्थिति और चेहरे खींचतान और रस्साकशी, उस सब के बीच बीजेपी कामयाब हुई है रणनीति में और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझान से आगे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, नतीजे एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश शुजालपुर से इंदर सिंह परमार जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह परमार की जीत हुई है, अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं चुनाव जीत गए तो कहीं किसी को हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन बड़ी तस्वीर यही कि 150 सीटों के साथ फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस 72 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है तो अन्य भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लगातार ये टैली बदल रहा है, लेकिन बीजेपी 150 के आसपास पकड़ बनाए हुए रुझानों के अंदर। और आज साहब, चूंकि अब वो वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि अब दर्शकों को इसी तरह से रिजल्ट देखने को मिलेंगे जहां पर अब तक हम रुझानों की बात कर रहे थे। वो रुझान जो कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहे थे, वो रुझान जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी दिवाली मनाने की ओर आगे बढ़ रही थी, अब वो नतीजों में बदलने लगी है। कुछ एक जगह पर हो सकता है निराशा देखने को मिले भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह तो आस्था तय हो चुका है कि सरकार बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ रही है। और ये देखिए, हम इस वक्त वो विजयी रथ दिखा रहे हैं, वो आंकड़े दिखा रहे हैं जिस पर कि सवार होकर के निर्दलीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीटों के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का भी था इस बार के चुनाव में और ऐसे में 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है और इस लीड में पिछड़ती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी 72 सीटों के साथ। ये रुझान अब नतीजों की ओर बढ़ चले हैं। सुबह से लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पूरा नेटवर्क 18 लगातार रुझानों से लेकर परिणामों तक की जो कहानी है वो बयां कर रहा है और ये सिलसिला शुरू हुआ था एग्जिट पोल से। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये देखिए, यहाँ जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। जीत के जश्न की शुरुआत हो रही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना और फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर, पुष्प वर्षा हो रही है, जनता के बीच में आ गए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मतलब जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी, अब कोई शक शुबा नहीं है, अब बात उससे आगे की होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरीके से यहाँ पर खुलकर ना कहे लेकिन एक
प्रत्याशी जब जीतता है, एक बड़ा चेहरा जब जीत हासिल करता है, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब जीतता है, तो उसके बाद इसी अंदाज में, इसी जेस्चर के साथ बाहर आता है। माइक उनके हाथ में, सुनने की कोशिश करेंगे वो क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। अब आगे मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों अपने